राम राम। बड़ा सुंदर लिखा है कि जो अलग हो रहा है निरंतर उसी से अलग होना है। ये बात तो समझ में आई। अब आप अलग हो रहा है उससे अलग होना किसको कहते हैं, ये खुलासा करो। देखो, जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपसे अलग है, मकान से आप अलग है। तभी तो मकान से निकल करके आप अलग चले जाते हैं और अलग से आकर फिर मकान में आ जाते हैं। तो मकान में रहते हुए ही ये आपके ज्ञान ठीक स्तर से है कि हम अलग हैं, मकान अलग है। इसी तरह से शरीर से हम अलग हैं। इसमें फर्क इतना है कि मकान से तो अलग हो हम देख लेते हैं और फिर भीतर चले जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। हम शरीर से अलग होते नहीं हैं। इस वास्ते ये बात इतनी बढ़िया समझ में नहीं आती है। जैसी मकान में हम हैं तो मकान हम नहीं है, मकान से हम अलग है, ऐसा शरीर से हम अलग है, ऐसा ठीक समझ में नहीं आता है। ये सुना है और सीखा है परंतु भीतर से समझा नहीं है। कारण उसका ये है कि मकान से तो हम अलग जाते हैं और शरीर हमारे से अलग हो रहा है। ये फर्क है इसमें। शरीर हमारे से अलग हो रहा है। कैसे अलग हो रहा है कि बालकपन में शरीर और था, जवानी में शरीर और हो जाता है। तो ये होता तो प्रत्येक क्षण है, पर ज्यादा दिन होने से दिखता है। जैसे बेल होती है, वो बेल बढ़ती है तो हर समय बदलती है। पर कल थी उससे आज कुछ लंबा हो गया तंतु इसका, ऐसा दिखता है। और परंतु बढ़ती हुई ऐसे दिखते नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म गति सूक्ष्म है। उससे भी बहुत सूक्ष्म गति है शरीर की जो हमारे से अलग हो रहा है। परंतु ये आप समझ लो कि बालक से जवान हुआ तो दिखता है बालकपन चला गया। परंतु ये हर समय दिखना चाहिए साफ, ये अलग हो रहा है हमारे से। तो अलग हो नहीं रहा है ही अलग। अलग होता है वही अलग हो सकता है। जो अलग न हो पहले से वो अलग कैसे हो जाएगा। मकान से हम अलग होते हैं तो हमारे से मकान अलग है वास्तव में, तब हम मकान से अलग हो जाते हैं। अगर पहले से अलग न हो तो अलग कैसे होंगे। एक हो तो अलग कैसे हो जाएंगे। थंबे से थंबा अलग कैसे हो जाएगा। इस तरह से शरीर हमारे से अलग है, क्योंकि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर वो नहीं है। ये ज्ञान होता है ना, तो इस ज्ञान का उपयोग ऐसा हो प्रत्येक क्षण हमारे से अलग हो रहा है। अलग हो नहीं रहा, अलग ही है। ये खास समझना है। अलग अगर न हो तो अलग हो ही नहीं सकता। जैसे खंबे से खंबा अलग कैसे होगा, ऐसे अलग हम हैं। शरीर से हम अलग हैं, हमारे शरीर अलग है। ये ज्ञान हो जाना चाहिए। ये ज्ञान होने पर क्या होगा, इसकी परीक्षा क्या है कि हमने शरीर को अलग हमारे से अलग मान लिया। इसका परीक्षा ये है कि विषयों में आकर्षण नहीं होगा, तो रुपयों में आकर्षण नहीं होगा। रुपयों में जो मन का खिंचाव है, रुपये बढ़िया है ले लें। अरे रुपये लेकर करें क्या। शरीर भी साथ नहीं रहता तो रुपये साथ कैसे रहेगा। रुपये तो बिल्कुल दूर है, वो हमारी क्या काम आवेगा। शरीर के काम आवेगा। तो शरीर के काम आवेगा तो शरीर में तो प्राप्ति के अनुसार आप साफ आवेगा। रुपया तो काम आता ही नहीं किसी का। रुपया तो सबसे रद्दी चीज है। इसको सबसे बढ़िया समझा, यहाँ ही बुद्धि मारी गई है, यहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रुपया खुद काम में नहीं आता, ना खाने में आता, ना पीने में आता, ना पहनने में आता, ना पहनने में आता, ना बिछोने में आता।
काम क्या आता है रुपया? रुपया तो चीज के द्वारा काम आता है, सीधा काम आता है क्या? सीधा रुपया काम नहीं आता है, चीज के द्वारा काम आता है। तो चीज देकर रुपया ले लिया, वस्तु ले ली, कपड़ा ले लिया, कपड़ा काम आता है। रुपया देकर अन्न ले लिया, अन्न काम आता है। पर रुपया खुद तो काम आता ही नहीं। अब खुद काम नहीं आता, उसको महत्ता दे दी। रोटी बेच देंगे मनुष्य भगत पर, कपड़ा बेच देंगे, चीजें वस्तुएं बेच देंगे, रुपया आता है। तो चीजें तो खुद काम आती है, उनको तो रद्दी समझते हो, और रुपया खुद काम आता नहीं, उसको बढ़िया समझते हो। तो अकल का तो घाटा होगा नहीं यही। इस तरह से शरीर हमारे से अलग है। अलग है तो क्या है कि शरीर के लिए चाहिए, ठंडी लगती है तो शरीर के लिए कपड़ा चाहिए। मकान खराब हो गया तो मकान के लिए ठीक करना चाहिए। हमारे लिए क्या करोगे? तो शरीर के लिए काम आएगा ये। पर साथ में मैं ठंडी मरता हूँ, मेरे कपड़ा हो जावे। अब शरीर के साथ एक होकर करते हो, ये एक हो जाए तो ये गलती होती है। ठंडी मेरे को लगी, गर्मी मेरे को लगी, भूख मेरे को लगी, प्यास मेरे को लगी। क्षुधा पिपासा प्राण से है, भूख और प्यास प्राण को लगती है, और मन को शोक और मोह होता है। और जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। जन्मना मरना शरीर का होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, और शोक और मोह मन को होता है। और आपको मानता है मेरे में भूख लगी, मेरे को प्यास लगी, मेरे को ठंडी लगी, मेरे को गर्मी लगी, मेरे शोक हुआ, मेरे मोह हुआ। ये जो अपने मान लेते हैं, ये एकता करने से मान लेते हैं। शरीर के साथ एक मानने से मेरे को ठंडी लगती है, मेरे को गर्मी लगती है, मानते हो। प्राणों के साथ एक हो जाने से मेरे को भूख लगती है, मेरे को प्यास लगती है, मानते हो। मन में शोक और मोह होता है तो मेरे को शोक और मोह हो गया। आपको अगर शोक हो गया तो मोह कैसे आवेगा वहां? और मोह हो गया शोक कैसे आवेगा? आप में नहीं है ये आते जाते आप रहते हो। जैसे मकान रहते हो, मकान संभाल के जाते हैं, अलग आ जाते हैं, मकान अलग है। ऐसे शोक और मोह आता जाता है, आप रहते हो। तो आप में कहाँ है शोक मोह? सर्दी गर्मी शरीर में आती जाती रहती, आप में नहीं है। ऐसे भूख प्यास भी आती, कभी भूख लगी, प्यास लगी है, आप तो रहते हो बरोबर। ये कभी आते कभी नहीं आते हैं, तो ये आने जाने वाले वही आभार में नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने पर पदार्थों में आकर्षण नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। आदर निरादर शरीर का होता है। आइए साहब बैठिए, आदर कर दिया, नाटा दिया से शरीर का आदर कर दिया, तो हम कहते हमारा आदर कर दिया, हमारा निरादर कर दिया। तुम्हारा आदर कैसे कर दिया? तुम शरीर हो, शरीर तो मकान की तरह है। तो आदर निरादर को अपना मान लेते हैं। ऐसे मेरी प्रशंसा कर दी, मेरी निंदा कर दी। निंदा होती है नाम की, नाम की निंदा मेरी निंदा होगी, मेरी प्रशंसा होगी। तुम्हारी प्रशंसा नाम की हुई है, तो ये नाम रूप अपने से अलग दिखना चाहिए साफ। फिर मेरा आदर मेरा निरादर हुए, मेरा आदर हुआ ही नहीं, मेरा निरादर हुआ ही नहीं। एक संत से किसी ने कहा कि महाराज वो आदमी आपकी निंदा करता है कि ये बड़ा खराब है, ठग है, साधु बना है, ऐसे है, लूट लूट खाता है, दुनिया को ठगता है, ऐसा है। तो ऐसे आपकी निंदा करता है। तो निंदा करता है, हाँ, तो मेरी कैसे निंदा करता है? ये तो शरीर की करता है कि शरीर नहीं आपको कहता है ऐसा। तो देख तू सुन के, शरीर और आत्मा दो है कि एक है? कहते दो है। शरीर धारण करता है, शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो शरीर तो रह जाता है, आप चला जाता है, दो है। अच्छा आत्मा है एक। अगर वो आत्मा की निंदा करता है तो स्वयं की करता है, क्यों? आत्मा तो एक है दोनों में। और अगर शरीर की निंदा करता, मैं भी खुद निंदा करता हूँ इसकी, ये नाशवान है, तो वो नई बात क्या करता है? मैं नहीं कहता हूँ खराब नाशु, कोई काम देता ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाता है, गंदा है। तो निंदा कहीं नहीं हुई, उस खुद की हुई। और शरीर भी उसका ऐसा ही, शरीर तो शरीर ने करते, खुद की निंदा हुई। शरीर खुद गारी दो है क्या?
क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचती अदब शरीरा। तो शरीर निंदा तो मेरी जाति की निंदा हुई, तो एक शरीर एक जाति का है, तो किसकी निंदा हुई? तो ज्ञान होगा तो ऐसा बात होगा। तो ये बात ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान क्या हुआ है कि पहले पता ही नहीं था, अब पता लगा कि शरीर में दो है, इतना थोड़ा जाना है। ये पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो अभी क ख ग लिखता है ना, इस तरह से हुआ है। ये तो वर्णमाला अभी शुरू हुई है। ज्ञान हो जाने के बाद में तो विदेह हो जाता है। राजा जनक विदेह है। विदेह का मतलब क्या? देह रहित है। तो देह रहित का देह धारण किया और दिखता है हमारा देहधारी, पर देहधारी दिखे बेशक देह के साथ संबंध नहीं है। बिल्कुल मकान में हम बैठे हैं तो ये मकान मैं नहीं हूँ, साफ दिखता है, ऐसे साफ अपने को दिखे। तो शरीर के होने से अपने सुख मोह नहीं होगा, और अपने पर असर पड़ता है तो अलग है। ये बात सीखी है, ये समझ में ठीक आई नहीं है। ठीक समझ में आने पर शरीर के जाड़ा लगे, गर्मी लगे, अनुकूल हो गए, प्रतिकूल हो गए, आदर हो गए, निरादर हो गए, तो हमारे पर असर क्यों पड़ेगा? इस मकान को कोई चंदन लगा दे तो खुशी हो जाएंगे, कोई लाठी मारे इसके तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारे क्यों हमारे भाई खराब क्यों करे शरीर है, ये जो तो मैं खराब क्यों कर रहा यूं कह देंगे, पर मेरे लागे ऐसा कहोगे अरे सही तो भाई मारता क्यों है, नष्ट क्यों करता है, कह दे कोई अर्ज नहीं है। पर मेरे लगी साहब लाठी, आपने मेरा आदर कर दिया, मेरा आदर कर दिया आपने, और तेरा आदर कैसे कर दिया? तुम सही रह गया, मकान का आदर कर दिया, मेरा आदर हो गया, तेरा आदर मेरा हो गया। शरीर के साथ भी एक ना ज्यादा हो जाएगी तो शरीर का भी असर पड़ेगा। शरीर बनाया, आपने कहा वाह शरीर तो सुंदर बनाया, हम राजी हो गए। मकान अच्छा बनाया, ऐसा बढ़िया बनाया, राजी हो गए। मकान बंदा कर दिया, नाराज हो गए, तो मकान के साथ एक हो गया। अब बिल्कुल नारा है, उसमें राजी नाराज हो गया। तो क्या है? अज्ञान है। और क्या है? अज्ञान नाम ज्ञान का अभाव नहीं, या उल्टा ज्ञान, ऊंधा ज्ञान है। तो ये सही ज्ञान होना है सत्संग के द्वारा, यही तो बात होती। सत का संग हो जाए तो असत का असंग हो जाए, असंग से तो सत का संग हो तो असत से असंग हो जाता तो सत का संग हुआ, और असत से असंग नहीं हुए तो सत का संग कहाँ हुआ? बातें सुनिए पूरी। असली संग होने पर असत से असंगता आ जाएगी, और असत से असंग आ जाएगी तो फिर तो निहाल हो जाएंगे। असत से असंग, असंग इसका पुरुष रूप है, असंगो ही है अब ये पुरुष उपनिषद माता असंग है, तो असंगता आ जानी चाहिए। तो ये बात समझ में आने से इससे अलग होना क्या है? ये अलग होना है जो इसके विकारों से, इनके आदर निरादर से अपना निरादर आदर नहीं माना जाए, तब समझा अलग हुआ, नहीं तो अलग है। ये बात सुनने में तो आई कब से। उपनिषदों में आता है कि श्रवणा या बहुभिर यो न लभ्य, बहुतों को सुनने के लिए मिलती बात है, सुनने के लिए मिलती नहीं। आप देखो सुनने की मिलती है जगह, नहीं मिलती है। इतनी अवस्था होगी सुनने के लिए कितनी जगह मिली है। उपनिषद कहता है कि श्रवणा या यो फिर बहुभिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुत आदमियों को ये नहीं मिलती है। तो सुन ली सीख ली, और सीख करके अब अनुभव करो कि भाई शरीर अलग है, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, पढ़ता था, खेलता था, तो मैं तो वही था, शरीर तो वो नहीं, वो बदल गया। आज कोई 30-40 वर्षों से मेरे को देखे तो पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता। कहेंगे मैं वही हूँ, आज से आज अब याद आ गई, इतना बदल गया शरीर तो, और मैं तो बदला ही नहीं। सीधी बात है, मैं तो बदला, मैं तो वही हूँ। अब कहते हो या शरीर बदलता है, ये बात भी ठीक है। हमको कुछ नहीं, दाढ़ी मूछ आ गई, काला बाल सफेद बाल हो गया, बदल गया कि नहीं? और हम थोड़ी बदले, मैं तो वही हूँ भाई, खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूँ। तो इसलिए अलग अनुभव हो जाने से शरीर के आदर निरादर से अपना आदर निरादर नहीं मानोगे। अपना आदर निरादर मानते हो तो शरीर के साथ अलग सुना है, सीखा है, माना नहीं, अनुभव नहीं हुआ है।
अनुभव हो जाने से भी निरादर आदर्श क्या हो गया? अब मकान का आदर कर दिया, कोई निरादर कर दिया, क्या हो गया? हमारे कैसे हो गया? तो इस तरह से अलग होना क्या है? ये अलग होना है साहब। अलग होना इसको कहते हैं कि शरीर के विकार हमारे में विकार ना आवे। शरीर बीमार हो गए, हम बीमार हो गए। अरे हम कैसे बीमार हो गए? हम तो बीमारी में बीमारी में बरोबर रहते हैं। शरीर बीमार होता है, कभी ठीक होता है। हम तो वही रहते हैं, दूसरे हो जाते हैं। बीमार होने पर दूसरे हो जाते हैं। हम बीमार ठीक हो से दूसरे नहीं होते। तो शरीर से हम अलग है, हमारा शरीर अलग है। तभी तो मरता जब अलग हो जाता, पहले अलग नहीं होते। अलग कैसे हो जाएगा? मकान से आप अलग हो तभी तो अलग हो जाते हो। तो मकान से मकान अलग हो जाएगा। तो इस वास्ते आप से शरीर अलग, शरीर से आप अलग हो। अब मरने की चिंता नहीं होगी, मरने का भय नहीं होगा। भय क्या हो गया? तो अलग है ही, अलग हो जाए तो क्या हो? पहले ही अलग है तभी तो अलग होता है। मरता है तो अलग हो जाता है। तो पहले एक थोड़ा ही है। शरीर बदलता है, अब नहीं बदलता है, इस वास्ते अलग है। अब मर गया तो नई बात क्या हो गई? ये तो मरदा ही बालकपना मर गया, अब रोते हो गया? बालकपना है अभी? लाओ बालकपना हो तो वो तो मर गया, बालकपना तो मर गया। अब जवानी आई, बूढ़ा जवानी मर गई। अब बूढ़ा हो गया, जवानी मर गई। अब जवानी है ही नहीं। क्या सही है? मर गया। अब मर गया तो चिंता की बात है। ये तो मरण धर्म है, इसका तो मरण धर्म है। इसका मरना हरदम मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। नहीं, मन पहले रूप छोड़ता है, नया धारण करता है, पहले रूप छोड़ता है, नया धारण करता है प्रति क्षण। इस बात से तो वर्षों के बाद बदल जाता, नहीं बदले कैसे? प्रत्येक क्षण में बदले तो बदले कैसे? एक साथ बदलता किसी ने दिखा ही नहीं। जैसे बेल है, वृक्ष है, ये बढ़ते हैं, बढ़ दिखते नहीं, परंतु कुछ दिनों के बाद बढ़ते हुए दिखते हैं। तो प्रतिक्षण बढ़ते हैं। कोई एक दिन में बढ़ते नहीं, एक घंटा में बदले नहीं, एक मिनट में नहीं बदले, एक सेकंड में नहीं बदले, प्रति सेकंड बदलते हैं, हरदम बदलते ही। बदलने के सिवाय संसार है ही नहीं। संसार शब्द का भी अर्थ सम्यक प्रकारेण सरते गच्छति संसार। प्रत्येक क्षण में जा रहा जो नित्य उस संसार है। संस्कृत भाषा है ना, तो बहुत अनर्थ है। ठीक ठीक गच्छति जगत, हमारी गतो तो ये जगत जाता है, गच्छति जा रहा है, निरंतर जा रहा है। जगत क्या कि जो जा रहा है उसका नाम जगत। अब जगत क्या थे? ये तो स्थायी है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा लड़ने को तैयार। अभी तो जा रहा है, कुछ कर रहा है, सब जगत जा रहा है। सीधी सीधी बात है, कठिन नहीं है। हो जाओगे तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त। जैसे राजा विदेह, जनक राजा विदेह कहलाते। विदेह तो विदेह क्यों कहलाते हैं? कि देह रहते हुए विदेह में कोई अपना है ही नहीं, बर्ताव वही करते हैं। महाराज जानकी जी जब रवाने हुई, अपनी पुत्री को जब पालकी पर चढ़ाते हैं कि बेटी तो चली जाएगी, पुत्री चढ़ जा बेटा, चढ़ जा तो चली जाएगी। वो गोसा लिखी मिट्टी महा मर्जाद ज्ञान की मर्जाद मिट गई, रोने लगे। पुत्र पुत्री का स्नेह होता है, बड़ा शुद्ध स्नेह होता है पुत्री पर, पुत्र पर तो स्नेह है। तो वो एक स्नेह है सही को लेकर के है। उस समय भी विदेह है भाई, उस समय देह नहीं हुए हैं। तो वो एक प्रेम है। मोह एक और होता है, प्रेम एक और होता है। प्रेम एक और है, मोह और है। जैसे आप सत्संग में जो रुचि रखते हैं, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वो प्रेम होता है, और संसार की तरफ ले जाता हो तो मोह होता है। दोनों में आकर्षण होता है। सत्संग में भी आकर्षण होता है, अद्वैत में आकर्षण होता है, ऐसे भगवान में आकर्षण होता है, प्रेम है। संसार में मोह होता है, और मोह है। चेतन चिन्मय तत्व में जो आकर्षण है, प्रियता है, वो प्रेम है। और जड़ नाशवान में जो आकर्षण है, खिंचाव है, ये मोह है।
ये पतन हो गया। आसक्ति है, कामना है, मोह है। कामना मानो मिल जाए, ये धन मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ये कामना हो गई। मिलने की चीज हो तो आशा हो गई, मिलने पर फिर मिली, ये तृष्णा हो गई। मांगना हो गया, करना हो गया, ये मात्रा इसी मोह, ये सब मोह। और भगवान का प्रेम हो या भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, ये प्रेम है। तो ये शरीर से जो अलग अनुभव होता है, जो प्रेम अलग होगा, और शरीर में जो तो मोह बढ़ेगा। मोह बढ़े, परिवार की संगत, ये मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, ये दामाद है, ये हमारे पौत्र है, ये हो जाएगा, मोह भर जाए, जाल में फंस जाएगा। ये बात है। तो इन बातों को ठीक ठीक समझे तो अलग समझना ये है, अलग दिखे, अलग बिल्कुल जैसे स्तंभ अलग दिखे, जीव अलग दिखे। जैसे कपड़ा हमारा पहरा हुआ है, कपड़ा अलग दिखता है, धारण किया कपड़ा हमने, फिर कपड़ा अलग है, हमारा है, ऐसे शरीर।